हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योगिका। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे पहली फर्स्ट स्टेज के बारे में, जो रिकॉग्निशन और फर्स्ट यूनियन होता है आपके ट्विन फ्लेम के साथ। वो ये ऐसा स्टेज है जो ऐसे कहने को तो फर्स्ट स्टेज है, बट ये काफ़ी मंडेन सा होता है। लगेगा ही नहीं कि अच्छा ये यही ट्विन फ्लेम है ऐसे करके। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जब स्टेज होता है, जब आप अपने ट्विन फ्लेम या डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो, तो आप अपनी लाइफ में उनसे मिलने से पहले किसी एक कार्मिक पर्सन को ज़रूर कभी डील कर रहे हो, तो या हो सकता है डेटिंग या फिर ऐसे रिलेशनशिप में होगे जहाँ पे आपको उस तरह से वो इक्वल पार्टनरशिप ना मिले, या फिर वो आपको इस तरह से वो ट्रिगर करे जिससे आपको ये तो एहसास हो जाए कि दैट पर्सन इज़ नॉट द वन, और आपको अंदर से उन्होंने एहसास ज़रूर दिला दिया हो कि बस इनफ इज़ इनफ, आई डोंट डिज़र्व दोज काइंड ऑफ लव। और मुझे जो प्यार चाहिए वो हो सकता है, वो तो या तो आप जैसे गॉड गॉड जैसा प्यार आप देखते हो, जिस भी मूर्ति को देखते हो, जैसे शिव पार्वती को देखते हो, जिस तरह से सीता माँ राम और राधा और कृष्ण जी को देखते हो, या फिर विष्णु, जितने भी सारे हमारे ट्विन फ्लेम्स हैं, सारे गॉड एंड गॉडेजेस, उस जैसा प्यार जो आप चाहते हो कभी, तो वैसा ही प्यार आप चाहते हो कि हाँ भगवान भी मुझे दे। ये तो पक्का एहसास हो जाता है आपको कि जो भी अब आए वो ऐसा ही कुछ प्यार दे, और या तो जो भी हो आपकी लाइफ में आए तो आपको वो इतना ज़्यादा महत्व दे, इतना प्यार दे, और वो आपको टाइम पास करने के लिए ना आए, ना ही आप उनके साथ टाइम पास करो। ये आप ऐसा सोल लेवल पे, इतना डीप लेवल पे डिसीज़न ले चुके होते हो, तब जाके गॉड उनकी एंट्री करवाते हैं आपकी लाइफ में। एंड फिर आप उस टाइम पे इतना तो डिसाइड कर, ओके फाइन, ये बहुत हुआ, अब मैं फिर फ्री स्पिरिट हूँ, जो भी हूँ मैं बहुत ही आज़ाद पंछी की तरह रहूँगा या रहूँगी ऐसे करके। और वो वैसा पर्सन मिले जो मुझे द वे आई एम एक्सेप्ट करे। ये सारी चॉइसेस आप ले चुके होते हो, तो जाके ये एंट्री होती है। एंड जब ये स्टेज आता है, जब आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम एंटर लेते हैं, तो आपको साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ तो बहुत दिखते हैं, जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियोस में बता ही दिया है। आप अगर नहीं देखे हो तो आप जाके वो वीडियो को देख सकते हो, क्या क्या मिलते हैं आपको साइंस। बट मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब मेरी लाइफ में मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट आए थे, तो काफ़ी मंडेन था। हम एक साथ काम करते थे, हमें पता भी नहीं था, ना उन्हें पता था ना मुझे पता था, और मैं एक कार्मिक पर्सन को डील कर रही थी। तो कुछ नहीं पता चलेगा, इट विल बी वेरी सिंपल। आप मिलोगे, बात करोगे, चले जाओगे, मिलोगे, बात करोगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑफ कॉल लेवल पे, नॉट ए मतलब फिज़िकल मीटिंग की बात अभी नहीं कर रही हूँ। आप उनसे अगर कभी, हो सकता है वो हो सकता है आपके कॉलीग हो या किसी रिलेटिव्स के, दूर दराज के, कभी दूर से ही मिले हो। अभी आप फर्स्ट मीटिंग ऑन अ फिज़िकल मीटिंग नहीं हुई है आपकी, ऐसे आमने सामने आ जाने वाली मीटिंग, तो तब तक आपकी ऐसी होगी, मतलब लगेगा ही नहीं। बट अगर इन केस आपने उनकी फ़ोटो देख ली या उन्होंने आपकी फ़ोटो देख ली है, समवेयर एक कोने से आवाज़ ज़रूर आती है कि ये पर्सन जाना पहचाना सा लग रहा है। एंड द मोमेंट व्हेन यू लुक इनटू हिज और हर आईज, अजीब सा एक कनेक्शन फील होगा। बट सिंस आप 3D में इतने एंगेज्ड हो गए, आपका माइंड इतना ऑक्यूपाई होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स आप माइंड ड्रिवन लाइफ जीते रहते हो, तो उस टाइम आप इग्नोर कर देते हो, यू आर लिविंग योर लाइफ इन डिनाइल फेज। तो आप उस चीज़ को वैसे ही, जो अंदर से जो इंट्यूशन, जो इनर वॉइस बताने की कोशिश करती है ना, वो आप सुन नहीं पाओगे, ऐसा होता है। बट डेफिनेटली ये थोड़ी सी फीलिंग ज़रूर आएगी कि ये पर्सन ऐसे, कुछ तो अच्छी सी एक बुदबुदी सी फीलिंग्स आएगी। फिर जब आप आमने सामने एक दूसरे के आओगे, तो फिर तो फर्स्ट मीटिंग तो डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि जस्ट लाइक अ डेजा वू। अरे ये मोमेंट कैसा कुछ हो चुका है ऑलरेडी, ये मैंने लाइफ, ये जो मोमेंट अभी आया है मेरे और उनके बीच, तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो मोमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम आप जी रहे हो।
वो ऐसा लगेगा कि आपने वो मोमेंट जी चुके हो पहले से ही। और जब आप उनकी आँखों में देखोगे या वो आपकी आँखों, एक डीप कनेक्शन सा फील होगा और डेफिनेटली ये ज़रूर फील होगा कि ये पर्सन स्ट्रेंजर तो है ही नहीं, आई हैव मेट हिम ऑलरेडी, आई हैव मेट हर ऑलरेडी। ऐसी वाली फीलिंग्स आएगी, ये अंदर से कॉलिंग आएगी। और जो ये कॉलिंग आती है वो हार्ट से आती है, नॉट फ्रॉम द माइंड। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, आप माइंड ड्रिवन लाइफ जीते रहते हो, इसीलिए आप उस वॉइस को इग्नोर करते हो। उस वॉइस को ना सुन के वो जो लाइफ आपको एक्सटर्नल लाइफ दिख रही होती है उस टाइम पे आप ऐसे ही रहते। बट या आपकी ऑरा में डिवाइन मैस्कुलिन की भी बात कर रही हूँ और जो डिवाइन फेमिनिन भी होती हैं, जो भी अभी मैं एनर्जेटिकली बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विच बॉडी इट इज़। हो सकता है मेल बॉडी में भी फेमिनिन एनर्जी हो और फीमेल बॉडी में भी मैस्कुलिन एनर्जी हो, बट डेफिनेटली दोनों के ऑरा में ना एक अलग सी चमक आती है। सबसे ज़्यादा उस टाइम पे फेमिनिन शाइन करती है। लोग देख कर ही बोलते हैं कि देयर समथिंग डिफरेंट विथ यू, तुम पहले जैसे नहीं हो। ये ज़रूर कोई ना कोई आपको बोलेगा ही बोलेगा। उस टाइम पे आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है, मतलब कि जो सोचोगे वो होता जाता है, ये होता जाता है। मतलब आप बहुत, यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द मून, आप ऐसी फीलिंग रखोगे। ये फर्स्ट मीटिंग की बात है, काफ़ी मंडेन सी ही फीलिंग होगी। अभी तो कुछ ऐसा नहीं, मैं अभी नेक्स्ट जो स्टेज होगी, जो बबल फेज़ होगी, वो मैं नेक्स्ट स्टेज में काफ़ी कुछ बताऊँगी। अभी स्टेज में आपको इतना ही होगा कि व्हेन यू मीट, तो आप दोनों को एक पहला सा एक एहसास तो हो जाएगा कि ये पर्सन जो भी है। और कितनी दफ़ा आप जब मिलते रहोगे ना, ऐसा होगा कि वो जो भी बात करेगा पर्सन, आपको लगेगा अरे ये तो मैं ही हूँ। या आप जो बातें करोगे वो भी पर्सन ऐसा फील करेगा कि ये तो मेरी तरह बात कर रही है। ये ऐसा एक्सचेंज ऑफ मोमेंट्स होगा ऐसा। और कितनी बार ये भी आपको रियलाइज़ होगा कि जब उनके साथ आप रह रहे हो या उनके साथ जो भी मोमेंट आपको मिल रहा है यूनिवर्स के थ्रू, यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स अ लॉट ऑफ सिचुएशंस, अ लॉट ऑफ मोमेंट्स कि आप दोनों को ऐसे साथ लाएंगे। ये ऐसी एक रिलेशनशिप होगी जहाँ पे आप खुद एफर्ट नहीं उठा रहे हो ना, अदर पर्सन इज़ मेकिंग एनी एफर्ट। यूनिवर्स खुद आपको एक दूसरे के सामने लाता रहता है। फिर आप टाइम स्पेंड करोगे, बातें करोगे, एंड वो टाइम कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और अगर बातें भी कर रहे हो तो एवरी कन्वर्सेशन में यही होगा कि ये मुझसे आगे लाइफ जी रहा है, ये मैं ऑलरेडी जी चुकी हूँ। या आप दोनों कोई तो हाईएस्ट वर्जन में होगे, आप पर्सनल लाइफ में होगे, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में, या तो वो पर्सनल लाइफ में आगे होगा या आप प्रोफेशनल लाइफ में होगे। ये डेफिनेटली आपको रियलाइज़ होगा। और जो भी आप बातें करोगे, इससे ये तो ज़रूर पता चलेगा कि ओके, ये मैं पहले जीत चुकी हूँ ये लाइफ। और वो भी जिस तरह से आपको गाइड करेगा, जो भी चीज़ें बात बताएगा, वो उसे भी यही फील आता रहेगा कि अरे ये तो मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ, इसको मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। ऐसी चीज़ें होंगी। और कितनी दफ़ा ये भी होगा कि आप अगर कुछ ना भी बोलो, यहाँ पे आप सोच रहे हो, सिंस यू शेयर, बोथ ऑफ यू शेयर द सेम कॉन्शसनेस एंड टेलीपैथिक कनेक्शन, तो बैंग ऑन बहुत चलता है यहीं से स्टार्ट तो हो ही जाता है। तो आप जितनी बार जो हार्ट में कन्वर्सेशन लेते हो या जो भी चीज़ आप थॉट में रखते हो विथ साइलेंस, जस्ट बिकॉज आप एनर्जेटिक शेयर करते हो तो उन्हें पता चल ही जाता है। यू डोंट नीड टू इवन स्पीक एनी वर्ड्स, तो वो आपको उधर से कुछ जवाब दे देंगे। दीज आर द थिंग्स विल हैपन इन योर फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट यूनियन में। और फिज़िकल लेवल पे बताऊँ तो हो सकता है आपकी एपेटाइट चेंज हो सकती है, आप डेफिनेटली आप फ्री स्पिरिट हो गए। और हो सकता है कभी कभार आपकी सोने स्लीपिंग इशू भी आ सकती हो सकता है, कभी ठीक हो गए, कभी अजीब से हो गए। और कभी इमोशनली बैलेंस हो गए, कभी इमोशनली ओवरवेल्म फील करोगे। ये सब सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं अभी। दिस आर द प्रिटी मच आई हैव फेल्ट जब मैं अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट से मिली थी। फर्स्ट स्टेज तो काफ़ी मंडेन सा ही मुझे लगा था यस, फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स एक्चुअली, बट आफ्टर देन जो भी चीज़ें हुई एंड वो डेफिनेटली मैं कवर करूँगी बबल फेज़ जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई भी चीज़ रेजोनेट की है, ऐसी चीज़ है, या आपकी एक्सपीरियंस कैसी रही, डेफिनेटली यू ऑल्सो शेयर इन द कमेंट। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी जर्नी में कोई भी गाइडेंस चाहिए या आप कहाँ पे किस तरह की हीलिंग की ज़रूरत है, मैं इनर वर्क की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर चुकी हूँ।
आपको अगर कोई भी ज़रूरत हो, वी कैन मीट ऑन द डिस्कवरी कॉल। और डिस्कवरी कॉल में हम पहले तो बात करेंगे कि आप कहाँ पे स्टक हो, कहाँ कहाँ आपको हीलिंग की ज़रूरत है, या अगर आपको कंसिस्टेंट इनर वर्क प्रोग्राम्स चाहिए होगा तो आप वो स्ट्रक्चर प्रोग्राम को आप फॉलो कर सकते हो मेरे साथ, हम एक साथ वर्क करेंगे। विजिट माई वेबसाइट yogika.in and book a discovery call with me and we'll meet. I'm just one call away. ओके, until then अब मैं यहाँ से रैप अप लूँगी। थैंक यू, एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो मैं कुछ दिनों में लाऊँगी। ठीक है, बाय बाय।